नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागरूक करने के लिए की गई है ताकि अगर आपसे रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह से संभाल सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेलो। 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 हम्म। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, धीरज जी से बात हो रही है सर? बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं येस बैंक बिहाफ से बात कर रही हूँ सर। आपका ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाकी है सर। हेलो। हाँ मैडम, बोल रही है, सुन रहा हूँ। हाँ, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाकी है, वो क्लियर नहीं हो रहा है सर आपका पेमेंट। हाँ मैडम, फंड इशू है ना, इसकी वजह से। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? फंड इशू है मैडम, इसलिए वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। फंड और इशू है थोड़ा तो सर आप मिसबिहेविंग हुआ है, सेटलमेंट, तो आप अब्यूजिंग हुआ सेटलमेंट है। करवा दो ना सर। नहीं सुनिए ना, बोलिए। आप बोल रहे हैं मैडम सेटल करवा दिए, सेटल कराने के लिए भी फंड्स ही लगेंगे ना। हाँ वो कोई हाँ, वो हवा तो में तो आपके लगेगा मेरे ही। डायलॉग से तो हो नहीं जाएगा सेटलमेंट इसका। हाँ, वो तो और है अभी ही इससे सर। पहले कैसा हुआ है मैडम कि आपके साइड से जो एजेंसीज है जहाँ पे केस अलोकेट करते हैं ये लोग, बहुत हम्म। मिस अब्यूजिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई है। हाँ। फिर सर, बट आपका ये कितने कितने साल मेरा कई साल का ही डीपीडी कितना पेमेंट? हुआ है ये इसका? पूरा आपका टोटल मैं बोल सकती हूँ सर, जो 39,920 रुपीज आपका हम्म। ये टोटल पेमेंट बाकी है सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मेरा डीपीटी कितना हुआ है, डेज पास ड्यू कितना हुआ है, वो मेरे को बताइए। डेज पास, एक हाँ, मिनट का मैं चेक करूँ। कौन से बकेट में केस है वो मेरे को बताइए। सर आपको डीपीटी हेलो। हेलो। हेलो, ये हाँ, गुड आफ्टरनून, बोलिए सर। क्या नाम है मैडम आपका? धीरज खाटवानी बोल रहा है ना? मैंने अपना नाम नहीं आपका नाम पूछा मैडम। हाँ, यस बैंक के बिहाफ से बात कर रही सत्या, बोलिए ना। अरे मैडम, मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ, आपका नाम सर बताओ मैंने मेरे आपको को। नाम बताया ना सर, सत्या नाम है, बोलिए। सत्या, हाँ बोलिए। तो आपको जो मैडम ने फोन ट्रांसफर किया उसको पूछिए ना मैंने क्या पूछा उनसे। जस्ट आपके यहाँ पे कॉलिंग एनालिसिस कोई चेक नहीं करता है क्या? आपका डीपीटी बताओ बोल रहे हैं सर आप। हाँ मैडम, वही पूछ रहा हूँ ना। ऐसा कुछ आपका नया तो जो मैंने पूछ नहीं टोटल लिया आपसे। टोटल जो आपका ड्यू है ना, ठीक है, वो 39,917 रुपीज है सर। अरे मैडम, मैं डीपीडी पूछ रहा हूँ, आप डीआरए वीआरए किए हो कि ऐसे ही बैठ गए हो कॉलिंग नहीं, पे? डीपीटी का सर हमें यहाँ पे अपडेट नहीं तो है मैडम वो सर, अपडेट जो फाइल लीजिए, में पहले है। कस्टमर जो पूछ रहा है ना वो उससे इन्फॉर्मेशन पूरी उससे गैदर कीजिए फिर कॉल कीजिए। कस्टमर का टोटल आउटस्टैंडिंग कस्टमर को रोज सुबह अपडेट आता है। आता डीपीटी है ना, तो कस्टमर फिर पूछ रहा क्यों है नहीं? मैडम, तो फिर वो मेरे को बताइए। आप मेरे से आर्ग्यूमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि मैं आपसे जो चीज पूछ रहा हूँ ना मैटर को सॉर्ट आउट करना है। नहीं, आप आप मेरे से बता दीजिए आर्ग्यू ना सर कि करेंगे, डीपीटी मैं क्या है। फिर ये आपसे मैं आर्ग्यू फर्स्ट करूंगा ना टाइम। मैडम, तो फिर मेन ये जो है ना खटवानी आपका जी, जेड भी लग जाएगा मैडम इस पे आपको। खटवानी जी सुनिए ना सर, ये वर्ड मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, बताइए ना सर क्या होता है ये डीपीटी? आपको डीपीटी नहीं पता? क्या बोल रहे हैं? एक काम कीजिए, आप वहाँ पे जो आपके क्लाइंट होते हैं ना मैडम, उनको फोन दे ओके। दीजिए। आप जिस एजेंसी से बात कर रहे हैं, या तो फिर आपको ट्रेनिंग नहीं अच्छे से नहीं मिली सर, हुई है। आप समझ नहीं रहे हैं। आप बता दीजिए ना सर, डीपीटी क्या है? मैडम, मैं क्या जानना कस्टमर है ठहरा, आपको? मैं कस्टमर ठहरा, नहीं, मैं मैं वही बोलूंगा बोल रही सर, आरटीपी तो डाल दीजिए डीपीटी तो की आपको समझ में इंफॉर्मेशन। आएगा आरटीपी क्या होता है। हाँ, आरटीपी वही बोल रही ना सर, आरटीपी समझ में आ रहा है सर, तो लेकिन आपके डीपीटी जो ये नया सीनियर है वर्ड ना, आप बता नहीं रहे नहीं हैं ना। नया वर्ड नहीं है आप मैडम। आप होल्ड अगर कर लीजिए। रिकवरी लाइन से हो ना तो आपको ये वर्ड बहुत पहले से पता होगा डीपीडी क्या होता है। आप अपने आप जो बता सीनियर दीजिए होंगे ना ना सर। मैडम, डीपीडी का मतलब होता है डेज पास ड्यूज। कितना दिन हो गया है मेरे को पेमेंट ना करके, मैं टोटल आपसे वो डेज पूछ रहा हूँ। 180 की बकेट में चल रहा है, 150 180 में चल रहा है कि राइट ऑफ हो चुका है? आपका 200 220 300 सुनिए, कितना डीपीडी हुआ है? आपका कार्ड राइट ऑफ स्टेज में है राइट ऑफ स्टेज में, दैट मीन्स सर। हाँ, 180 डेज क्रॉस हो चुका है, 180 डेज करेक्ट? क्रॉस हो चुका है, हाँ, राइट। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैम। हाँ, तो आप 180 बोल डेज रहे हैं क्रॉस मैडम हो ये चुका है नया सर, वर्ड नहीं बोलिए होता, ना। रिकवरी लाइन में आपको ये बहुत नहीं अच्छे तो से पता होना ये चाहिए। सर, मैं वही बोल रही हूँ ना सर, कि आपको जो आप डीपीटी आपके एंड पे पता होगा सर, डीपीटी मुझे हमारे एंड पे उसको कुछ और अरे बोलते हैं मैडम, सर, तो वो मैंने अभी ये आपको देखिए बताया ना कैसा सर है, कि क्या होता अभी है। डीआरए सर्टिफाइड है कि नहीं वो तो मैं नहीं बोलूंगा आपको। डीपीडी जो ओके वर्ड होता है ना, किसी बैंकर से पूछ लीजिए, डीपीडी पूछ रहा है कस्टमर, तो आपको एक झटके में निकाल के आपके सीआरएम में सर, वी मैं लुकअप वही मार के आपको मेरे बता देगा। सीआरएम में है ना सर अपडेट, क्योंकि ये ये क्या काम मैंने मैडम जो आपको आप मेरे को बताया ना बता सर रहे हो कि ना, ये सब फ्रेश चीजें मैं जो 180 में पूछ है रहा हूँ ना आपका आपसे, अकाउंट। ये जो मैं आपसे चीजें ये तो पूछ रहा हूँ मैं ना, ये बता दस ही रही हूँ हजार दो आपको। हजार दस 2011 में आरसीएम की पोस्ट से हम रिजाइन कर चुके, हमें ये चीज पता है मैडम। ओके, बोलिए ना सर। क्या इससे होगा मैडम, पहले अब इससे भी मेरे कि को आप बताइए। आरसीएम के पोस्ट पे काम कर रहे थे, तो पेमेंट क्यों पेंडिंग रखा है सर आपने, मैं वो मैडम जान फंड सकती इशू हूँ? होता है, किसी को फ्यूचर नहीं अच्छा, देखा रहता है, किसी फाइनेंशियल ने फाइनेंशियल इशू होता है, इशू, बहुत सारे राइट बिजनेस राइट लॉसेस, मेडिकल लॉसेस राइट। एक साथ जब आता है ना किसी इंसान के, तो उसके ओके। वजह से तकलीफ होती है। 80 to 90 लैक्स का डेप्थ है मैडम। सैलरी अगर 20-25 हजार होगी किसी इंसान की ना, वो अपने लाइफ टाइम अगर पूरा अर्न करेगा ना तो भी डेप्थ से बाहर नहीं आ पाएगा।
तो इसको क्या ओके कर सकते हैं मैडम, या तो फिर राइट ऑफ होने के बाद इसको सेटल करके क्लोज कर सकते हैं, या फिर राइट कहीं से एक फंड का वेट कर सकते हैं। अगर फंड आ जाए अपने पास तो इसको पूरा का पूरा इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ भर के इसको क्लोज कर सकते हैं, यही तो हो आप सकता है। क्या करना है अभी ये कार्ड अकाउंट का सर? मैडम देखिए, अभी मेरे पास राइट नाउ जो है फंड्स का अरेंजमेंट नहीं है, इसको मैं क्लोज कराऊंगा। जब मेरे पास थोड़ा फंड्स आ जाएगा तब मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मेरे को आगे क्या करना है। अभी समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रॉपर्टी सेल आउट के लिए रखा हुआ है मैंने, हो सकता है वो ओके प्रॉपर्टी 2 महीने में सेल हो जाए, हो सकता है वो प्रॉपर्टी 3 महीने में सेल हो जाए, हो सकता है आज ही सेल हो जाए। वहां पे मेरा जो सेल होगा ना प्रॉपर्टी, तो उसके बेसिस में मैं डिसाइड कर पाऊंगा ना मैडम कि मुझे इसका क्या करना है मैडम। लेकिन सर आप 40,000 रुपए के लिए कौन से 40,000 की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी जिसके लिए आप इतना वेट मैडम कर रहे अब हैं एक काम कीजिए ना, 40,000 की बात नहीं है, सर? 40 लाख की बात नहीं है, 40 रुपए की भी बात नहीं कर रहा हूँ ₹49,917 मैं। का ड्यू है सर आप आपका। भर दीजिए मैडम, आप फिर आप इसके ऐसे लिए नहीं आप मेरे को नहीं आप नहीं भर नहीं आप दीजिए, मेरे को ये इस क्वेश्चन नहीं लैंग्वेज कर में मत दीजिए, बात आप कीजिए मेरे को सर। क्वेश्चन नहीं कर आप सकते मुझे एक मैडम। बात बताइए, आप एवरी मंथ आप आप मेरे को ऑफिसर्स एक को बात यही बोलते बताइए, हो, नहीं नहीं सुनिए नहीं ना नहीं नहीं, सर, सुनिए मैडम, धीरज जी। सुनिए मैडम, अभी जो आपका ये जो कॉल है ना मैडम, ये बेकार में एस्केलेशन चला जाएगा और मैं नहीं डालना नहीं चाहता। एस्केलेशन के लिए मैं थोड़ी आप कुछ जो मेरे से गलत इस तरफ आपको से बोल रही नहीं, हूँ तो सर। गलत आप आपने बोला है। प्रॉपर्टी के आप लिए जो बोल रहे हो ना नहीं मैडम कि सर आप 40,000 के अमाउंट के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं सर, सोचना पड़ता है मैडम। जिसके पास पैसा हाँ होता ठीक है, है वो नहीं सोचना पड़ सोचता, रहा है तो जिसके आप पास नहीं है वो तो अरेंजमेंट सोचेगा करके ना क्लोज मैडम। कीजिए ना सर। हाँ तो एक काम कीजिए आखिर ये मैडम, एंड ऑफ द आरटीपी डे डाल ये भी दीजिए, क्लोज नहीं होगा, नहीं आरटीपी क्यों इंटेंशन डाल इशू डाल दीजिए दीजिए सर? मैडम। हाँ तो आप ऐसा बोलिए सर, फिर क्यों आप मैडम डीपीटी क्या है, डीपीटी मैडम ये क्या है, बातों मैडम को ना आपने प्यार से डीआरए क्लोज किया है करने नहीं आएगा ना किया? जिस दिन, उस दिन कॉल पे मेरे से बात करना, फिर मैं उसको उस दिन इसमें कॉल को सर क्लोज आई भी थिंक करके इसके दिखाऊंगा। पहले बहुत से ऑफिसर्स ने आपसे बहुत से प्यार कौन से से और इवन ऑफिसर्स ने आपको बात की है? आपके यहाँ से अब्यूजिंग हुआ है एवरी मैडम, डे आपके यहाँ सर से बैंक के अब्यूजिंग एंड हुआ से है कभी मैडम। अब्यूज आप मेरे पास आरसीएम सब की पड़ा पोस्ट हुआ पे है, रह चुके हो तो मेरे पास आपको पता रिकॉर्डिंग पड़ा होगा। हुआ है मैडम। और सर मेरे को कॉल उस मैं वही लेवल बोल रही को हूँ ना सर, मैडम आपका बहस भी मत सिस्टम पे कीजिए, यहाँ पे आप बहस सर मत बहस कीजिए, करने वाली बात ही एस्केलेशन नहीं है चला ना जाएगा, सर। जेड भी लग जाएगा, सैलरी पूरा एफएनएफ में चला जाएगा। ओके बात समझने की कोशिश कीजिए, आप तो जिस बंदे ऐसा से कुछ बात कर रहे हो ना, आपके तो साथ आपको हुआ जो था क्या सर? डीपीडी जब जैसा वर्ड नहीं पता ना, मैं समझ सकता हूँ किस लेवल से बात कर रहे हो मैडम। सर सुनिए ना सर, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था क्या, ऐसा कुछ है? क्या क्योंकि कुछ हुआ आप है? ये मतलब आप थ्रेटन कर रहे हैं डायरेक्टली, मैं यहाँ से आपसे नहीं, पेमेंट क्या की बात कुछ हुआ कर है रही हूँ, मैडम, आप आप क्या थ्रेटन बोल कर रहे हैं? नहीं, आप आप क्या जो बोल बोल रहे रहे हैं हैं कि आपके मैडम पास जेडपीपी कुछ लग हुआ है? जाएगा, आपका हाँ तो जेड सैलरी भी ये हो लगेगा ना मैडम, जाएगा। जिस बेस अच्छा से तो आप बात ऐसा कर रहे आपको हो, लगा था एफएनएफ क्या में आपका सर? सैलरी जाएगा मैडम, पीआईडी नहीं भी नहीं लग सकता है आपको। आप आरसीएम थे, आप बोल रहे कि आप आरसीएम थे, तो आप मतलब आपको ऐसा कुछ लगा था आरसीएम का क्या, मतलब गलत पता है मैडम लैंग्वेज में आपको? बात करते थे आप कभी? आरसीएम का मतलब पता है मैं आपको? वही बोल रही हूँ ना सर कि आप कभी गलत लैंग्वेज में बात करते थे किसी भी कस्टमर अभी से? आपसे बात किया वैसे गलत लैंग्वेज में मैंने? मैं वही बोल रही हूँ ना सर, तो फिर आप क्यों तो बोल रहे हो कि आपके मैडम आपके मैंने भी बिहाफ गलत से, लैंग्वेज में बात यस नहीं बैंक की के है ना बिहाफ से सर? मेरे को जो अब्यूजिंग हुआ है, यस बैंक के इंसल्ट बिहाफ किया से है, कभी रिलेटिव्स को कोई कॉल गलत किया है, लैंग्वेज में बात नहीं करता आस है पड़ोस सर। में सब मेरी इंसल्ट की गई है, तो सर उसका यस भरपाई कौन बैंक के करेगा बिहाफ मैडम? से मैं वही बोल रही हूँ सर, यस बैंक के बिहाफ सॉल्यूशन से निकालना ऐसा होता है ना कभी कुछ मैडम। भी नहीं होता अरे है सर। मैडम रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, एक नहीं 90 रिकॉर्डिंग पड़ी है, बोलो तो सर अभी आपके भेजता पास हूँ। इतना ज्यादा नॉलेज है, आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में कॉल करोगे और बोलोगे भाई मुझसे इस लैंग्वेज में बात करो, और वो कॉल रिकॉर्डिंग आप अटैच करके भेजो, ये बहुत मैडम वो सिंपल सी सब चीज काम है ना सर, ये आपकी आप एजेंसी मत वाले करते होंगे, नहीं हमारे पास मैं इतना वही बोल टाइम रही हूँ और ना इतना सर, ज्ञान नहीं है। समझ में हमारे एंड आया? से ऐसा मेरे कुछ नहीं पास जो होता है कॉल ना सर। रिकॉर्डिंग आती है ना, उसमें एक नंबर होता है, एजेंसी का नाम होता है, मेरे को एजेंसी ट्रेस करना भी आता है। अभी आपसे सर बात करते करते भी मैंने तो आपका फिर एजेंसी का आपने नाम क्यों इतना पूछूंगा तो आप नहीं मतलब इतना बताओगे, लेकिन मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन? निकाल लिया है। अच्छा क्या है सर, बताएंगे आप? आप वेरीफाई कर दीजिए, मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूँ कि आप बराबर बता बता रहे हैं कि दीजिए नहीं। ना सर, आप बताइए क्या ना है मैडम, सर? आप बताइए, सर वही कंफर्म तो मैं कीजिए। बोल रही हूँ ना एक्चुअली ना सर, कैसा है मैडम, आप आपको ओपनिंग नॉलेज देते समय सर ना आप आपको अपने ये नॉलेज बोलना का होता है गलत इस्तेमाल कि मैं कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, नॉलेज का मैडम गलत नहीं इस्तेमाल नहीं नहीं मैं करो, वही बोल कस्टमर रही का सर, राइट है, आप अपने कस्टमर का हाँ राइट है वो राइट है तो पूछना। सर, ये तुम लोग जो है ना बैंक का भी कस्टमर राइट को है जो ना मिस सर। अब्यूजिंग करते आपने हो सब। बैंक का पैसा बाकी रखा है सर, हम अच्छा आपसे थोड़ी तो आप उधारी कौन हो मांग रहे मैडम, हैं सर। आप कौन हो? नहीं मैं ऑफिसर इंचार्ज हूँ सर आपके कार्ड अकाउंट की। ऑफिसर इंचार्ज है मैडम, कहाँ से, कौन हाँ सी ब्रांच बोलिए से हो ना जरा सर। बताइए। सर मुंबई ब्रांच से, बोलिए मुंबई ना ब्रांच सर। से, कहाँ से मुंबई से? सर आप मैं वही बोल रही हूँ ना सर, आप मैं एक कहाँ से काम हूँ कीजिए ना मैडम, क्या नहीं, आप ये अपनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मेल मैंने आईडी से आपको मेरे को मेल कीजिए आपका आईडी कार्ड, मैं ऑलरेडी आपकी आपको रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग के कॉल और आपकी जो रिकॉर्डिंग पे बता कम्युनिकेशन दिया है है मैं कंफर्म मैंने। कर लेता हूँ बैंक से। ठीक है मैं वही बोल रही हूँ ना सर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी, आप पेमेंट का बताइए ना सर, मैडम ये पेमेंट कब के लिए और ही बोल कितने रहा हूँ, बजे पहले तो तक मैं करने वेरीफाई वाले हैं आप? करूंगा कि ऐसा कौन सा असाइन किया सर है तो ऑफिसर मेरे वेरीफाई लिए आपने क्यों रिकवरी के नहीं लिए, किया बैंक वालों ने सर? स्पेशली, कि जो मुझसे इस तरह से बात कर रहा है कॉल पे। मैं कहाँ आपसे कुछ गलत बात कर रही एक हूँ काम सर? कीजिए ना मैडम, विजिट करवा दीजिए, सामने जो आपका बंदा आएगा ना मैं उसे समझा दूंगा, फिर आप तो बात करने से रहे।
ठीक है, कोई इशू नहीं है सर, भेज मैं दीजिए अपडेट एड्रेस कर पे। देती हूँ सर, हाँ ठीक भेज है। दीजिए मैडम, हाँ उसको विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड, अथॉरिटी लेटर, सर, मैं होम वही विजिटिंग बोल रही लेटर, ना ये सर। सारी चीजें डॉक्यूमेंट के साथ भेजिएगा। सर जो भी और हो प्रोसेस सके ना है ना, LRN, प्रोसेस के DLN, अकॉर्डिंग ही आर्बिट्रेशन, ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट का सर नोटिस, सुनिए ना सम्मन सर, सब भेज दीजिएगा।
ओके, नो इशू सर। जो भी भेज दीजिए प्रोसेस है मैडम। ना सर, प्रोसेस के अकॉर्डिंगली आगे फॉलो अप होगा, हाँ हाँ ठीक है? मैडम, कीजिए, फॉलो कीजिए कीजिए। ओके, 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 थैंक यू सो डाल मच दीजिए सर। मैडम, और आरटीपी और एनआईटीपी नहीं, ये डब्ल्यूआईटीसी सब आप सब मत डाल दीजिए, बताइए सर, सब ये डाल क्या दीजिए डालना मैडम। है, क्या नहीं मैडम डालना है, वो बताने की आप जरूरत मत है, अब बताइए आपको सर। जो प्रोसेस टीपीटी है, नहीं पता प्रोसेस है के ना मैडम, तो मेरे अकॉर्डिंग को ये सब चीजें बतानी सर, पड़ेगी मैं वही आपको। बोल रही हूँ ना सर, प्रोसेस के प्रोसेस क्या अकॉर्डिंग होता है, जो चलो है आप ना मेरे को सर, बताओ वो क्या फॉलो अप प्रोसेस होता होगा है, सर। नहीं, क्या ये प्रोसेस मैं होता है? आपको सर, मैं आप वही मेरे बोल को रही हूँ ना बताइए ना सर, ये बैंकिंग का मैं क्या प्रोसेस है आपके पास मैडम। इतनी सारी मैं रिटायर्ड इन्फॉर्मेशन है पर्सन हूँ तो सर। ठीक है, आप मेरे को बताइए कि बैंकिंग का रिटायर्ड हो क्या सर, प्रोसेस होता है। रिटायर्ड हो सर, तो मैं ये जो मेरे को आपकी बताइए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना सर कि आप एक, अगर आप किसी बैंक में काम करते थे तो किसी दूसरे बैंक का पैसा बाकी ना रखूं। मैडम। सत्य क्या नाम आपको तो बताया आपने पता मेरे को, होगा ना अपना नाम सर। बताया, एक मिनट बताया आपने मैंने। सत्या सत्या नाम है मैडम सर। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देखो, अब एक इतनी तो कस्टमर है, सुनो जेन्युइनिटी होनी चाहिए सर। मैडम, अब मैं बात बोलूंगा और आपको हाँ, सुनना पड़ेगा, अगर सुनोगे बोलिए ना तो ये सर, केस क्लोज होगा, ऑब्वियसली अदरवाइज ये बोलिए मैटर ना 6 महीना और विंटेज प्लस तक जाएगा। सर। नहीं, कोई इशू नहीं है सर, ठीक है, बोलिए तो ना। आप अगर सुनने हाँ, में इंटरेस्टेड हो तो कस्टमर का थोड़ा इशू सुनो हाँ और जी, उसके फिर बोलिए ना रिजॉल्व करो। सर, बोलिए ना। अभी देखो, आप जो बोले ना, आपने बैंक का पैसा बकाया रखा है, आप पेमेंट नहीं किए हो, सो एंड सो रीजन है। मैडम देखो कैसा होता है ना, इससे पहले भी ये मैंने कार्ड बहुत बार यूज किया है और उसको टाइमली मैंने पे भी किया है। ऐसा नहीं कि सीधा कार्ड हाथ में आया, स्वाइप किया, उसके बाद पे ही नहीं किया। वो होता है कस्टमर का इंटेंशनल डिफॉल्ट। आप अगर ये ओके, चेक करोगे ना, ये कार्ड मैं कितने लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ, इसको मैंने कितनी बार पे भी किया है, टाइमली पेमेंट किया है, वो सारी चीजें अगर आप सिस्टम में एक बार देखोगे ना मैडम, तो फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कस्टमर का जो है इशू जेन्युइन है। मेरा बिजनेस था वो लॉस हुआ, प्लस कुछ मेडिकल इश्यूज आ गए, मेरा कुछ कहीं पे लॉस हो गया, इसकी वजह से जो है मेरे पास फंड्स का जो है अरेंजमेंट नहीं हो पाया। और जो आप बोले ना कि फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव, रिश्तेदार, मैडम इंटेंशन अगर होता ना किसी का डिफॉल्ट करने का, तो एक ही बार में करता है। ये जो आप बोले ना आखिरी का मिनिमम ड्यू वगैरह, ये सब इंसान 4-5 महीने तक पहले यही ट्राई करके भर के इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी इंसान ना इंटेंशनली डिफॉल्ट कब करता है, जब उसका इंटेंशन खराब हो। अब मेरा प्रोफाइल चेक करोगे ना, मेरा कोई इंटेंशन खराब नहीं था, मैंने टाइम से पेमेंट किया है, और आखिरी के तो 4-5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने मैंने मिनिमम ड्यू भर भर के इस कार्ड को चला है। क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये प्रॉब्लम आज ना कल सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम लेकिन सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन बाहर से जो रिश्तेदार, रिलेटिव, फ्रेंड्स वगैरह है ना, उनसे कर्जा अलग हो गया मेरे ऊपर। अब बैंक के कब कॉल आते हैं, उनके ज्यादा कॉल आते हैं, ऐसी हालत हो गई है। और बताओ। कब कभी आपने पेमेंट किया है सर लास्ट? आप बोल रहे हैं आपने, आप हर महीने मिनिमम पेमेंट करते थे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके कार्ड अकाउंट पे मिनिमम पेमेंट भी नहीं हुआ है सर। ये मैडम 1908 रुपए का ये लास्ट पेमेंट आपने मैंने, अक्टूबर हाँ 2023 में अक्टूबर किया है। तक जो किया है ना पेमेंट, नहीं नहीं, वो भी अक्टूबर अरेंज तक नहीं करके ही। सर, अक्टूबर 2023 में आपने 1908 रुपए का एक मिनिमम पेमेंट किया कार्ड यूज करने के बाद। और यूज आप बोल करने रहे के हैं कि बाद आपका मतलब मैडम उसको मैंने इंटेंशन। पार्ट में यूज सर किया मैं है, एक वही साथ यूज नहीं सर किया है। वही आप बोल रही चेक हूँ ना करोगे ना, सर। उसको मैंने पार्ट में यूज सर किया है। सर मैं वही बोल रही हूँ ना सर, अगर आपने पार्ट में यूज किया तो पार्ट का पेमेंट भी नहीं किया है ना सर आपने। कैसे नहीं किया मैडम? 1906 आपने कहाँ बोला किया ना है सर मिनिमम ड्यू, आपने? मैंने पे किया है उसका। अब नहीं, उस कहाँ महीने मेरे किया है पास, सर? मैं वही तो बोल रही हूँ आपको। उसी महीने से तो मैंने मैडम सभी का बैंक का तो फिर पैसा सर भरना, पे करना आप, मैं बंद कर वही बोल दिया। रही हूँ ना सर, तो फिर सर आप क्यों बोल रहे हो कि मैडम मैं बहुत टाइम से कार्ड यूज कर रहा हूँ, मैडम टाइम ये टू कार्ड टाइम मेरे को पे कब से मिला करता है, आया आप जरा हूँ, बताइए मेरे को। हमेशा आपको भरता आया हूँ, ये आपको किया हूँ, वो आपको ये किया। सर ठीक कार्ड है, कब से आपने मिला बहुत है? कुछ किया आप होगा। मेरे को बताइए, मेरे को नहीं, कार्ड कब सुनिए से ना मिला सर, है? सर मैं आपको ये बोल रही हूँ, आपने बहुत कुछ किया होगा सर, लेकिन अभी आउटस्टैंडिंग ज्यादा नहीं है, 39,917 रुपीज आपके है। लिए क्लियर ज्यादा कर नहीं होगा दीजिए ना मैडम, सर। मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो एक बोल रहा काम हूँ ना, एक कीजिए, कस्टमर का जो सिचुएशन सेटलमेंट होता करके है ना, क्लोज कर लीजिए सर। सेटलमेंट मैडम पैसों से ही होगा, आपके और मेरे डायलॉग से तो होने वाला है नहीं। आप मेरे को एक ऑब्वियसली बात सर पैसों बताइए, से ही होगा। इसको जब मैंने फंड्स को क्लोज करने, सेटलमेंट के लिए जब मैंने एक 3 महीने 4 महीने पहले एक पर्सन को कॉल किया था, आपके साइड से कॉल आया था, तो मेरे को उसने जो सेटलमेंट अमाउंट बताया था ना, और प्लस उसका जो आर्ग्यूमेंट था ना, वो अब्यूजिंग तक पहुंच गया था। मैंने वहीं पे केस को छोड़ दिया, मैं बोला अब तो मैं इसको भरूंगा भी नहीं, अब तो मेरा इंटेंशन बन गया अब ना भरने का। अगर ओके आपको इसको क्लोज कराना है मैडम, तो आप पहले तो मेरे को ये बताइए कि आपकी एजेंसी का नाम क्या है। वो आप मेरे को नहीं बताओगे, मेरे को पता है, पर चलो सर, आप एक तो बोल रहे हो कि जेनरस, आपको पता है, फिर मुझे आपको पता है ना एजेंसी का मैडम, नाम क्यों पर चाहिए सर? आपको कॉल पे वेरीफाई करना होता है। नहीं, आई एम सो एज सॉरी पर सर, द वैसा आरबीआई कुछ तो रूल, मुझे नहीं आरबीआई बताया गया। गाइडलाइन ना, नहीं, एज कस्टमर पर को आरबीआई आपको गाइडलाइंस बताना होता हमारे है। वेबसाइट पे ईच एंड एवरीथिंग मेंशन्ड है सर। मैडम कॉल पे ना ठीक जब आप है, ओपनिंग देते हो ना, मैं सो एंड सो कार्ड के बिहाफ से मिस्टर धीरज हाँ मुरलीधर तो वो खटवानी से मैंने बात कर बताया रही ना हूँ, सर ये आपको। इस एजेंसी से बात कर रही हूँ, आपका ये आउटस्टैंडिंग इतना इतना नहीं, पेंडिंग है ऐसा कि आपकी ओपनिंग हमें होनी ये चाहिए। बताया गया है कि आप ऑन ऑन ये बिहाफ मैडम बात कर आपका रहे हैं, ये फ्लोर आपको मैनेजर है, बताना ये है आपका कस्टमर को। मैनेजर है, ये आपका टीम लीडर नहीं है, ये ठीक है इनकी सर, पॉलिसीज है मैडम, थैंक यू सो आरबीआई की मच सर। पॉलिसीज और बैंकर की मैं वही पॉलिसीज बोल नहीं रही है हूँ मैडम। सर, ठीक थैंक है, यू सो मच सर। आप ये सब बता रहे हैं, या ऐसा मैं आगे अपडेट कर देती हूँ कि आप कस्टमर के एंड से कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन कॉल पे चाहिए होती है, वो वैसा मैं अपडेट कर देती हूँ। हाँ तो आप ठीक है, पेमेंट काम का कीजिए ना बताइए सर, मैडम, हमें एक पेमेंट काम की कीजिए, रिक्वायरमेंट है नहीं सर।
मैडम आपने बहुत टाइम से ड्यू पेंडिंग रखा है सर, आप वो पेमेंट और नहीं कर रहेगा, रहे सर। वो और रहेगा जब अच्छा, तक और आपके साइड से रहेगा। मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, क्योंकि कैसा है ना मैडम, इसको मैं तो क्लोज फिर आप पैसे करवाऊंगा। का इश्यू क्यों बता रहे हो सर? फंड इश्यू भी है, एनआईटीपी भी है, नॉट इंटेंशन टू पे अच्छा, भी है, दोनों फंड डाल इश्यू भी दीजिए। है और नॉट इंटेंशन टू पे भी है। हम्म ओके, ठीक है, मैं कितने में अपडेट कर क्लोज देती करेंगे हूँ सर। मैडम, इसको बता दीजिए। नहीं, वो तो आपका इंटेंशन नहीं है, अभी बताया ना सर आपने, तो फिर आप बोल रहे हैं कितने ठीक में है फिर क्लोज मैडम, करेंगे? चलेगा। आपको अगर इंटरेस्ट ही नहीं है कस्टमर का नहीं, केस वही हैंडल बोल करने या क्लोज सर, करने में, कस्टमर तो पूछेगा ना। कस्टमर अगर कस्टमर तो मैडम पूछेगा इंटेंशनली ना, कस्टमर का तो राइट है पूछने का। और कस्टमर अगर तो बैंक थर्ड आपका पार्टी रिकवरी एजेंट है, वो अगर डिटेल 39,916 क्लोज रुपीज नहीं करेगी, 66। डिस्क्लोज नहीं करेगी, कस्टमर भी बात नहीं करेगा, मैं कस्टमर को भी बता रही राइट है। हूँ ना आपका सर, कॉल मैडम आपका स्पैम कॉल में लिख टोटल कर जो आ रहा ड्यू है है मेरे ना को। सर, आपका सर कॉल स्पैम जो देखिए, है ना आप स्पैम जैसे में जो लिख कर आ रहा है। कस्टमर्स है ना सर, देखिए आप जैसे जो कस्टमर्स है ना, जो एनआईटीपी जैसा अभी आपने बताया, ठीक है, वो उसको स्पैम में डाल देते हैं सर, तो इसकी वजह से स्पैम चलो बढ़ते ठीक जाता है है, समझ रहे सत्या हैं जी, आप? मैडम आपका मैं सब चीजें एग्री किया, वो मेरे को भी पता है मैडम, आप रिकवरी फील्ड से हो, मैं खुद इस फील्ड से रह चुका हूँ, मेरे अंदर 42 एजेंसियां खुद काम करती थी, मेरे को पता है क्या प्रोसेस एंड फिर प्रोसीजर भी है। सोचिए सर, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं सर। मैडम पेमेंट ना करना वो मेरा और बैंक का कंसर्न है। यू आर द थर्ड मैं वही पर्सन, हु बोल द रही हूँ हेल सर। आर यू, हु द हेल नहीं, आर यू। हूँ द अगर हेल आर ऐसा यू क्या सर? बोलेंगे तो फिर मैडम आप तो फिर मुझे ये क्यों बता रहे सर कि मेरे अंडर 42 एजेंसियां थी? ये तो मैंने आपको पूछा ही नहीं ना मैडम सर, ये जो आप कि बोल रहे आपके हो ना, अंडर मेरे को कितनी क्यों बता रहे एजेंसीज हो, थी, ये आपने आप क्या बोल रहे हो ना किया, मेरे को। आपने क्या आप नहीं। जो है ना ये एक सारी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन तो कस्टमर से मैंने जब कॉल पूछी पे ही नहीं बात सर। करते हो ना, तो और आपको जब पता मैं रहना आपको चाहिए कि ये आप चीज किससे बोल रही हूँ क्या तो आप बात कर रहे मुझे हो। बोल रहे हो जैसे कि आपको मैडम डीपीआई मैडम नहीं हूँ द पता, हेल आर यू। एनआईटीपी नहीं पता, सर ये आरटीपी नहीं पता है पता, ना, मैं वही बोल रही हूँ ना एनआईटीपी नहीं सर, पता, वो मेरे मैडम ये नॉलेज सारी के चीजें हिसाब ना से आपको जो सिखाई जाती है इन्फॉर्मेशन डीआरए में। चाहिए अगर वो आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन ही बताई नहीं है गई ना, है तो आप सर, डीआरए सर्टिफाइड वो भी नहीं है, फिर एक इन्फॉर्मेशन नॉर्मल है एक मेरे 10-12 पास हजार के सर। टॉलीकॉलर होंगे फिर, या तो फिर सर आप तो मैडम आप एक आप काम कौन कीजिए होंगे, ना फ्लोर सर, आप सुपरवाइजर होंगे, सुनिए ना टीम सर, लीडर होंगे, बैंकर को सर फोन सुनिए ना, दीजिए। मैं आपसे नहीं आपको एक हैंडल हो बात रहा ना, बोलती हूँ एक काम सर, कीजिए, आपको बैंकर को ऐसा फोन लग रहा है ना मैडम, कि एक कॉलर का बैंकर को सैलरी 10 से 12 हजार बैंकर रुपया को होता है, फोन तो दो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी सर कि एक जॉब पकड़ लीजिए सर, और फिर इसको क्लियर कर दीजिए। 4 महीने में आपका जो ये कार्ड अकाउंट मैडम राइट एक ऑफ काम स्टेज में कीजिए, पड़ा आपकी है सर, एजेंसी में मेरे क्लियर हो को जॉब जाएगा दे दीजिए, सर। कितना सैलरी प्रोवाइड करेंगे, आपसे अच्छा सर नॉलेज मार्केट रखता हूँ में तो चलो। आपके हिसाब से तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है सर, तो कोई मैडम भी फिर एक दे दो ना, एजेंसी आपकी पकड़ एजेंसी लीजिए पे सर। मेरे को टीम लीडर की पोस्ट दे सर दो, खत्म कर दे कोई फिर। भी एक एजेंसी पकड़ लीजिए और उसमें आप ज्वाइन अरे कर लीजिए मैडम सर। आपको भी पता 4 है, महीने में आपका कार्ड आपको अकाउंट क्लोज हो जाएगा आपका सर, खाली क्यों अकेले का क्लोज नहीं कार्ड कर क्लोज रहे नहीं सर फिर करना है, आप? मेरे को 90 लाख का फिर डेप्थ है ना, सर और अब उसको मैं मैं राइट आपको ऑफ होने के अब बाद ही सेटल आपको मैं करूंगा। 40,000 अच्छा की डिस्काउंट बात कर मिलेगा रही ना। हूँ, तो आप 90 लाख की डेप्थ की बात कर रहे हो, सोचिए ऑब्वियसली सर। मैडम, जो है मेरा मैं मतलब आपका भरूँ, चालीस दूसरे का हजार नहीं आप भरूँ नहीं तो भर दूसरे रहे के साथ हैं, तो गलत हो जाएगा ना चालीस फिर वो। हजार आप नहीं भर रहे हैं और आप 90 lakhs की बात कर रहे हैं सर। आप मैडम पैन नंबर डालिए मेरा और देख लीजिए वहां पे जा नहीं, करके। आपका पैन नंबर क्यों डालना है सर? मैं मेरा ही आपसे चेक करना है बातों ना, से आपका मैं कर्जा वही थोड़ी बोल ना रही हूँ चेक ना करना सर। है। आपने सर मैं कितना वही कर्जा बोल लिखा है रही हूँ मैंने ना थोड़ी ना सर। पूछा है, मेरे ऊपर सर जो कर्जा मुझे है वही थोड़ी कस्टमर कंसर्न का, है सर मेरा कि कार्ड आपने पेंडिंग कितने चल रहा है बैंकों मैडम, का आपने कितना रिकवरी बाकी के लिए रखा फोन है। किया, मैंने आपने आपको कॉल हमारा नहीं बाकी किया है। रखा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ मैंने सर। आपको कॉल नहीं किया, आपने मेरे से कॉल किया, तो आप सर मेरी आपने सुनोगे कि आप पेमेंट मेरे को बाकी अपनी रखा है ना बताओगे। सर। पेमेंट बाकी मैं रखा है वही तो बोल मैडम रही हूँ ना आपको सर, तो क्लोज मैं करने का पेमेंट की इंटेंशन ही नहीं, आपको आर्ग्यू करने में इंटरेस्ट है। आप कहाँ क्लोज कर रहे हो बताइए ना सर, आपने कहाँ वैसी बात क्लोज ही कर नहीं रहे की ना हो? मैडम, आप कस्टमर का इशू नहीं कहाँ? अंडरस्टैंड कर मैं रहे तो हैं, आपको आप बोले बता आप रही हूँ ना 40,000 सर नहीं कि पे कर पा रहे हो। मैडम मैं 40 नहीं, 4 लाख भी नहीं 39,916 पे रुपीज 66 करूंगा, आपको मेरे पे बहुत करना है 5-5 सर। लाख वाले क्रेडिट कार्ड भी पेंडिंग चल रहे हैं। और बताइए, लेकिन आपका जो कस्टमर से वे ऑफ टॉकिंग है ना, अगर वो अच्छा रहेगा ना, कस्टमर आपके लिए पेमेंट करेगा मैडम, बैंक के लिए नहीं करेगा, ये अच्छा बात ध्यान में ऐसा है रखिएगा। सर, तो अभी बिकॉज यू कितना आर द, पेमेंट कर रहे हैं सर आप? आप मेरे को बताइए ये कार्ड को आप कितने पे क्लोज कर सकते हैं, वो मेरे को आप बताइए। चलिए आपका जो टोटल ड्यू है ना 39,916 रुपीज 66 पैसा है, ठीक है। अगर आपको इसको सेटल करना है ना, तो मैं आपको अमाउंट बताती हूँ। मिनिमम कार्ड अकाउंट पे सेटलमेंट अमाउंट है 23,954 रुपीज। 20। 23,954 रुपीज। ठीक है मैडम, एक काम कीजिए, आप ना एक काम कीजिए, इसको बोलिए ना सर। मेरे साइड से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। हाँ, देखो जो 23 का आप अमाउंट बोल रहे हो ना, उस पे तो कभी जिंदगी भर में इसको फिर मैं सेटल नहीं करूंगा, इतना मैं अभी कॉल रिकॉर्डिंग पे बोल वो रहा हूँ, तो मैं ठीक है। समझ गई ना सर और आपके बात दूसरी से एक बात, कि अगर इसको हाँ। क्लोज करना है ना, तो 7,500 में अगर ये क्लोज होगा ना, तो मैं करने के लिए रेडी हूँ, आई उसके एम लिए सो मैं फंड सॉरी अरेंज सर। करना। हाँ ठीक है, फिर आरटीपी आपके डाल आपके दीजिए, कार्ड इसको अकाउंट चलने पे, दीजिए, हाँ तो वही बोल रही हूँ सर, फिर चलने क्यों आप दीजिए फिर। मैडम मुझको क्लोज करना है आप नहीं मैंने नहीं बता रहे बोला, हो, ये सब आपने क्यों मेरे को कॉल आप? किया, आपका नहीं टारगेट इशू आप में आ रहा है मैडम, आप सर, दूसरे नहीं कस्टमर पे बात प्रैक्टिस टारगेट कीजिए, इशू का मेरे ही ऊपर नहीं मत सर, आप जाइए हमारे फिर। टारगेट की चिंता मत मेरे को कीजिए सर, टेंशन आपने होगी ना जो आप लोगों के पैसा टारगेट बाकी है, रखा है अरे वो मैडम भरिए ना वो सर। मैं
मैं बैंक से देख लूंगा मैडम। यू मैं आर द वही थर्ड बोल रही पर्सन ना फॉर मी। सर। Who the थैंक hell यू are सो you? मच सर। Who the hell are you to talk to Who me the about hell that? are you बोलना आपको बहुत अच्छे मेरे से को बहुत आता है अच्छे से सर। आता है मैम, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और पेमेंट आपसे कीजिए ना ज्यादा सर 10 गुना फिर। ऊपर पोस्ट पे मैं सर काम कर पढ़े चुका हूँ लिखे हो मैडम। फिर भी 40,000 मेरा रुपया नहीं भर पा रहे हो नॉलेज सर में आप। सही चीज में यूज करो, इसलिए आप कॉल कट करके भाग रहे हो, नहीं वरना मेरे को आप मैं सोल्यूशन कल देने के कॉल बजाय कट ही नहीं आप कर रही बोल ना रहे हो सर। कि आप सर मुझे आपका बोल रहे पेमेंट हो इतना मैडम मैं बाकी रहा है। आपसे ज्यादा पढ़ा नहीं लिखा हूँ होगा फिर मैडम भी तो नहीं सोचिए सर आप करेंगे, 40,000 नहीं होगा रुपया नहीं मैडम भर तो पा नहीं रहे सर। करेंगे, और से क्या होगा तो मैडम? फिर फिर चलने क्यों दो, सर आप इतना आपका अपने लीगल पढ़े प्रोसेस है लिखे ना, की आप अपना लीगल बड़ा ये प्रोसेस कर रहे हो इनिशिएट सर। कीजिए ना फिर। नो LRN, इश्यूज TRN सर जो भी आर्बिट्रेशन जो भी
खरीदना है मैडम, फिर बेचते रहिए आप। ये जो फिर भी विंटेज प्लस प्रोसेसर 4 तक सर, जाएगा मैडम। प्रोसेस और ये मैं प्रोसेस आपको के बता रहा बेस हूँ पे मैडम, ये आपका फॉलो पर्सनल होते नंबर है रहेगा ना सर, ठीक मैडम, है कीजिए ना फॉलो। सर। फॉलो आप के लिए कौन मना पर्सनल कर रहा है? नॉन पर्सनल की बात मत कीजिए पर्सनल सर। तो मैं जो हुआ भी नहीं प्रोसेस हूँ है ना आपसे। सर, मैं वही प्रोसेस बोल रही हूँ, मैडम, तो फिर आप पर्सनल आप अपना जो पर्सनल क्या बोल रहे हो सर? आपने अपना प्रोसेस है ना वो प्रोसेस के इनिशिएट बेस पे कीजिए जो भी है ना वो फॉलो अप मैडम। होते रहेगा सर, इतनी ठीक बहस है करने से अच्छा दूसरे कॉलर वाले को जाके धमकियां दो, अब्यूज करो उसको, वो पैसे निकाल के सर। देगा। मुझ जैसा आप कस्टमर नहीं निकाल के देगा, ये बात ध्यान में इसीलिए रख आप लेना। आरसीएम की पोस्ट कहाँ पे काम करते थे सर? आरसीएम की पोस्ट पे वो बताएंगे मेरा मुझे आप? पर्सनल है मैडम। अगर उतनी सब क्यों? तो चीजें आपको फिर सर बतानी है ना, एक काम कीजिए, आपके मैं ऑफिशियल वही मेल बोल आईडी रही हूँ से ना ना मेरे को सर। मेल कर दीजिए तो और फिर लिखिए सर वहां आप पे कि इतना यस बैंक के मतलब बिहार आप से मैं इतना बात कर रही हूँ, मैं मेरे को वही बोल ये रही डिटेल सर। कस्टमर से चाहिए फिर आप और इतना ये क्यों सारी बोल रहे चीजें मेरे सर को कि कस्टमर मैडम के एंड आप से क्लोज कस्टमर करनी से है। ऐसे बात करो, कस्टमर से ऑब्वियसली वैसे मैम, बात आप करो? हो कौन जो मैं आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो डिस्क्लोज फिर करूँ? आपसे मैंने मैं पूछा वही आपने बोल कौन रही सा हूँ ना हेयर सर। कलर लगाया, आपने कौन सी लिपस्टिक लगाई है, मैंने आपने तो कौन सी पूछा नेल ही नहीं ना पॉलिश सर लगाई है आपको। मैडम, आप कौन सा सिम कार्ड मैंने यूज तो कर रहे हो, आपको आपकी पूछा आईडी ही नहीं बताइए, ना आपका सर फेसबुक आपको। अकाउंट बताइए। मैंने पूछा मैंने क्या तो आपसे? पूछा ही नहीं ना सर मैं आप आपको। मेरे से पूछे आप कौन सी बैंक आप के बिहाफ से आरसीएम में पोस्ट हो? आप मैडम ये बता रहे हो पर्सनल ना क्वेश्चन है, सर। ये पर्सनल मैंने क्वेश्चन है, सर इसलिए ये बोला आप मैंने। बोल रहे मेरे हैं कि से आपका मैडम मैं केस क्लोज नहीं होगा आरसीएम था, मैडम। मैं ये क्लोज 44 ये एजेंसीज क्लोज मेरे जो है अंडर ना, थी। हाँ मैडम आप ये है नहीं हो, मैडम, मैडम आप वो नहीं है। हो, मैडम आप आप इतना तो मैडम आप एजुकेटेड नहीं डीआरएस हो, मैडम सर्टिफाइड भी आप नहीं उतना हो, एजुकेटेड। आप डीआरएस थैंक सर्टिफाइड यू भी सो नहीं मच हो सर। उसके लिए आप ब्रांच में विजिट कीजिए और चेक मैडम। कर मैं कोई लीजिए। ब्रांच में विजिट नहीं करने वाला, बैंक खुद मेरे पास चल के आएगा और इसको देखना मैं अच्छा 7,500 में बैंक क्लोज आपके करके पास आएगा? दिखाऊंगा। हाँ यस कोई करेक्ट, इशू नहीं है सर। ठीक ठीक है। है ये आप आप वेट जो कीजिए प्रेशर सर है ना, ये 7,500 मेंटल रुपए के टॉर्चर और लिए। प्रेशर किसी और कस्टमर पे नहीं निकालिएगा। ये बात मंथ मेंटल एंड तक ये टॉर्चर का एजेंसी है में ही नहीं केस ना क्लोज सर, नहीं मैं होगा वही बोल मैडम। रही हूँ सर। और आपका जो टीएल का प्रेशर है ना, मेरे पे वो तो रिलीज मत सर किया। अभी तो सुनिए मंथ ना एंड है सर। मैडम। अभी जब ये सर सुनिए 30 ना तारीख सर। तक केस जाएगा ना, तब आप ये मेरा सुनिए केस ना छोड़ोगे सर। देखना। नहीं नहीं नेक्स्ट थैंक एजेंसी यू में सो केस स्लो मच करवाऊंगा सर। मैडम मैं, नेक्स्ट एजेंसी कोई में केस इशू स्लो। नहीं है सर। आपकी एजेंसी में ना जब तक केस कोई रहेगा तब कोई तक इशू क्लियर नहीं नहीं होगा है ये सर। अमाउंट, सर इतना आप मेरे मेरी गारंटी है एजेंसी की चिंता मत कीजिए सर। आप मैडम। 40,000 रुपए आप ही अरेंजमेंट लोग करने की पूरा चिंता दिन कीजिए। मांगने का काम करते हो सुबह से लेकर रात तक। सर मेरे को मांगने का पता है, काम 2 भी तो आप टके नहीं 1 कर टके पा पे रहे हो आप ना जो सर। रिकवरी का काम करते हो सर सब मुझे अच्छे 1% से दो पता है टका मैडम। मैं बोलती हूँ सर, 0.50% के लिए भी काम नहीं कर पा रहे हो ना सर आप। मैं तो करता ही नहीं हूँ, जॉबलेस बैठा हूँ, तभी तो तो बोल रहा हूँ कीजिए तुम्हारी ना एजेंसी सर। में काम दे दो मेरे को। कीजिए ना सर, करता हूँ और 40,000 तुमसे रुपया भर अच्छा काम पाओगे करके सर आप? दिखाऊंगा मैडम। इतनी बहुत कैपेबिलिटी अच्छी रखता हूँ, बात एक है भी केस सर। आरटीपी में नहीं फिर जाने भी दूंगा। सर नहीं कर रहे हो हर सर आप केस पीटीपी पेमेंट। में डलवाऊंगा मैडम। फिर अभी तो भी तुमसे पेमेंट बात नहीं करने के कर रहे बाद हो सर आप। एनआईटीपी डालना पड़ेगा वहां पे मुझे, और ये सर रिकॉर्डिंग जो है ना फिर भी यूट्यूब ट्विटर और सब सर जगह इसको फिर मैं भी आप हाईलाइट करने पेमेंट वाला हूँ नहीं कर मैडम। रहे हो सर। नहीं फिर भी करूंगा, आप नॉट सोचिए ना सर इंटेंशन आप टू पे पेमेंट डाल दो नहीं कर वहां रहे पे सर। डिस्पोजिशन में और आरटीपी डाल कोई के इशू केस नहीं स्लो है कर दो। सर। यहाँ पे कोई मेहनत मत इशू नहीं करो, है यहाँ पे सर। पैसा नहीं निकलने वाला, कोई केस इशू स्लो नहीं कर है दो मैडम। सर। मिस्टर क्या नाम है आप? जस्ट अ मिनट। हाँ वही बात है, कस्टमर से बात करने में ठीक इतनी है। मगन हो नहीं गई नहीं कि मेरा नाम खोटवानी ही जी, भूल मैं गए। पूरा नाम आपको बता दूं, धीरज मुरलीधर खटवानी जी, ठीक है। हम्म आप हाँ कोई इशू नहीं है सर, आप वेट करते रहिए सर 7,500 रुपए के लिए, मैडम ठीक है। 4.5 थैंक यू साल सो तक मच वेट सर। करेंगे, टेंशन की बात नहीं है, मुझे नहीं, कोई इशू बैंक को नहीं है वेट सर। करना है। मेरा पैसा थोड़ी ना है, धीरज मेरे खटवानी में ताकत थी जी, तो मैंने ले लिया। आप में धीरज ताकत है, आप मुरलीधर निकलवा लो। खटवानी जी। आप में अभी ताकत है सर तो आप आप ताकत निकलवा लो तक आ गए मैडम। सर। ताकत आप आ आप में रही, तो ताकत आप आपके जो पैसे बंदे लोगों ने अरेंजमेंट करने अब्यूजिंग की किया वो नहीं क्या कीजिए कर ना रहे थे? सर। आपके बंदे लोगों ने सर जो आप अब्यूजिंग किया है आप ताकत बोल रहे हैं ना सर। आप मैडम, मेरे 40,000 पास तो रुपया रिकॉर्डिंग पड़ी अरेंजमेंट है और करने के आपकी भी लिए पूरी आप कीजिए रिकॉर्डिंग ना मेरे सर। पास आई है। ये 22 मेरा साढ़े कॉल 22 मिनट का ऑटोमेटिक जो कॉल रिकॉर्ड है हो ना, रहा है सर। अब आप जा करके मेरा यूट्यूब पे कॉल सुन लीजिएगा मैडम। और जो सर एस्केलेशन मेरा कॉल जाएगा ना आपके ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रिगार्डिंग, रहा है सर। वो आप मेरा अरे कॉल मैडम, मेरे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा अगेंस्ट है में मैंने सर, कुछ गलत नहीं ठीक बोला है। आपको। मैंने आपसे पूछा मैं एजेंसी का वही नाम बोल रही कंफर्म सर। कराइए, आपने वो नहीं करवाया। आपका मेरे पूरा से नाम जो कंफर्म मुझे नहीं अपडेट कराया। दिया, मैंने कस्टमर का जो आपको केस है बताया वो ना डिस्क्लोज सर। कर रहे हो, सर थर्ड आप पर्सन क्या को डिस्क्लोज अब्यूज कर कर रहे रहे हैं हो, सर आप? वो मेरे पास नहीं सारी कहाँ रिकॉर्डिंग पड़ी है। डिस्क्लोज, कस्टमर का कहाँ इंटेंशन है उसको डिस्क्लोज कर क्लियर रहे हैं करने का, सर? उसने आपको फिगर बताया, आपने बोला सर नहीं होगा, आप तो मैं कस्टमर ने वही बोला बता रही हूँ आरटीपी ना डाल दो। सर। कस्टमर आपसे हाँ तो डीपीडी कोई पूछ रहा है, इशू आपको नहीं है उसका ना नॉलेज सर। नहीं है, सर डीआरएस है ना सर्टिफाइड नहीं सर, है। जो आपको अभी नॉलेज बोलूंगा ना, मेरे आपके पास नुक्स निकालने सर बैठूंगा ना मेरे मैडम, तो पूरी बैंक मेरे पास आ जाएगी उठ सुनिए के। ना सर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, मैडम मेरे उतनी पास बहुत इन्फॉर्मेशन सर, है। आप ठीक है, जैसे ना 200 बंदों को मैं डीआरएस सर्टिफाइड करता था एक टाइम पे, समझ रहे हो? करते थे। 100 घंटे की ट्रेनिंग लगती है, आपने लगता है तो वो सर ली नहीं है, इसलिए पेमेंट आपको नॉलेज नहीं है। तो पेमेंट नहीं कर रहे हो सर आप वो मेरा 40,000 लुकआउट है रुपए? मैडम, वो मेरा और बैंक का आपका लुकआउट है। आप लुकआउट में है। है तो आप सर निकलवा लो जब मेरे मैं से आपको पेमेंट। पेमेंट के लिए पूछ मैडम रही आप हूँ तो आप निकलवा बोल लो रहे ना, हैं मैडम आपको मेरा उसी काम के लिए लुकआउट बिठाया है, हुआ है। नहीं ठीक होता तो है, फिर फोन कट मेरा करके डायलर से लुकआउट उठ के है। चले जाइए और मैडम, आप रेस्ट ये लीजिए बोल फिर रहे कि थोड़े नहीं टाइम के लिए, मैडम मैं ये अगर होगा करता तो। था मैडम, मैं वो करता, सर 40,000 रुपए ये सब करके भर दीजिए सर। मैडम आप में है, आप भर दीजिए मेरा, मेरे से आप ले कटवाने लीजिएगा। की मैं, आप देखिए आप सर, आप मैं आप आप आपसे मेरी जब हेल्प करना पेमेंट की चाहती है तो बात आप कर मेरी रही हूँ हेल्प ना कर सकती सर, है यहाँ पे। जब मैं आपसे पेमेंट की बात कर रही हूँ ना सर, तो फिर आप अलग ट्रैक पे जा रहे हो सर, मैडम मैं ठीक ऑन है, ट्रैक ही हूँ। मैं आपसे अभी ऑन ट्रैक पूछूंगा हो एजेंसी सर। का नाम बताओ तो तो आप ट्रैक पेमेंट का चेंज कर बात कीजिए बैठोगे। ना सर, आप बताइए ना पेमेंट एजेंसी का बात नाम क्या कीजिए है सर, मैडम सर आपकी। मुझे बताने के लिए आपकी अलाउ एजेंसी का कीजिए ना नाम मुझे सर। कंफर्म कराइए ना मैडम एक बार। इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मैडम दी आपकी गई है एजेंसी का सर, नाम वेबसाइट से क्यों? आपको जो मेल पे आता है वेबसाइट पे कस्टमर के, आपको जो सर कस्टमर मैं मैसेज पे आपको सेंड ये होता बोल है ना रही
एजेंसी का नाम, वो नाम मुझे वेरीफाई कर दीजिए। अगर वो नाम और आपने जो बताया नाम सेम हो गया ना मैडम, तो आपको मैं OCPD कर दूंगा यहाँ के आप बैठे के बैठे। ओके सर, ठीक है। आप और कुछ एजेंसी का नाम करेंगे सर कंफर्म आप? कराइए, OCPD करवाना है तो। और कुछ करेंगे सर आप? मैडम OCPD का मतलब नहीं पता आपको? सर जाइए मैं मैडम, बोल रही हूँ, DRA और सर्टिफाइड हुई करेंगे है सर पहले आप? तो। 100 घंटे नहीं, आप 200 घंटे की पहले ट्रेनिंग लो जाके। सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, और कुछ करेंगे सर आप इसके अलावा? मैडम OCPD का मतलब क्या होता है, एक बार गूगल सर्च कीजिए, रिकवरी लाइन में सर OCPD मैं किसको बोलते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है सर। तो आपको और क्या चाहिए मैडम? ठीक है। पेमेंट मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ। आपको मैंने नहीं, 2 मैंने चीजें आपको पूछी बताया है। ना सर, 7,500 में नहीं होगा। मैंने मैडम मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अमाउंट बता पूरा दी। भरूंगा इसको अमाउंट 39,000 पूरा समथिंग जो आप भरेंगे बोल आप? रहे हैं ना, कहीं तो से पे भी अरेंज कीजिए करके ना सर, भरूंगा। मैं आपकी लाइन एजेंसी पे का हूँ नाम मेरे सर। को कंफर्म कराइए। मैं लाइन पे हूँ, पेमेंट कीजिए ना आप सर। अपनी एजेंसी का नाम कंफर्म कराइए। आपका इंटेंशन इशू है सर, ठीक अरे है? मैं मैडम, कॉल आप ही डिस्कनेक्ट सुप्रीम करती हूँ, कोर्ट के ओके? जज बन थैंक जाते यू हो, सो मच इंटेंशन सर। इशू डाल रहा है। कस्टमर तो बोल रहा है ऑन कॉल पेमेंट करने के लिए सर तैयार हूँ मैं। कस्टमर तो बोल तो ही रहा आप है ना बताइए ना मैडम, आप एजेंसी का नाम। मैडम आप क्यों NIPC इतना डाल डर दो, रहे हो ठीक है? मैडम? आपको थैंक इलीगल यू सो प्रैक्टिस मच कर रहे सर। हो मैं क्या? रॉन्ग प्रैक्टिस कर सर रहे हो? एक्चुअली मैं देखा वही जाए बोल ना, रही जितनी सर, मेरे पास कन्वर्सेशन और आपने भी की ना, उतना कॉल्स है सबूत और सर। उतने एविडेंसेस मेरे लिए काफी है सर मैं मैडम वही आपके लिए बोल रही एस्केलेशन सर, डालने के लिए। अब कोई आपको इशू ना नहीं है ZTP सर। लग चुकी है, PIB भी लगेगी, और आपका जो सैलरी है वो FNF में भी जाने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैडम। नेक्स्ट टाइम कभी कॉल करेंगे तो अच्छे से बात कीजिएगा। किसी कस्टमर से, अच्छा मुझसे ऐसा ही है नहीं, मेरे सर? को तो कॉल नहीं कर पाएंगे वो डेफिनेटली। ओके, अगर ऐसा आपको आपको मेरे से लग रहा बात है सर? करना, हाँ मैडम आप कॉल कीजिए, कॉल उठाऊंगा मैं, टेंशन नहीं। दिन में ठीक है, 450 कॉल मैं खटवानी जी। उठाता हूँ। ठीक है खटवानी जी। ओके मैडम, थैंक यू सो मच मोस्ट सर। वेलकम मैडम, मोस्ट ओके, वेलकम। बाय सर। वेलकम।